जनपद मैनपुरी। रिपोर्टर आमिर अली। रोजगार मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। एनका उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 2 अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। साथ ही किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि भी वितरित की गई। रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए ऐसे आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करेगी ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और किसान उपस्थित थे। उन्होंने सरकार द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की और सरकार का आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ 2 अन्य मंत्री भी उपस्थित थे, जिन्होंने युवाओं और किसानों को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस रोजगार मेले के आयोजन से मैनपुरी के युवाओं और किसानों में उत्साह का माहौल है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार की पहलों से वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। चले गए दुनिया से, वो कभी सपने में नहीं सोचेंगे जिससे हमारी लड़ाई रही, जैसे कांग्रेस से, तो उसको उखाड़ के फेंकने की बात करते रहे। आज हम युवाओं को रोजगार और विभिन्न कार्यक्रमों का करहल की जनता को सीधे जोड़ने के लिए आए हैं। हमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाना था, लेकिन आप लोग छेड़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, देश के लोग। भैया मैं पूरा बता देता हूं, आपको भी ले रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, डकैत चंबल के बिहड़ों में पनपे हैं, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। एक भी अपराधी प्रदेश में खुलेआम घूम नहीं रहा है। जो लिस्टेड माफिया गिरोह हैं आज उत्तर प्रदेश में या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर हैं। छुटपुट जो आपसी वैमनस्यता में घटनाएं होती हैं, हमारी सरकार उन घटनाओं को भी गंभीरता से लेती है और सभी में कड़ी कार्रवाई करती है। हमने किसी भी घटना में अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा। जिसने भी कानून तोड़ा है उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम आपकी अपनी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। दुपट्टे से दो लड़कियों की मौत का मामला 20 साल पहले आपने एनपीएस लेके आए थे, बड़ा लोग मेहनत। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार युवाओं को मिशन रोजगार के तहत सीधे रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। करहल के युवा मुख्य धारा में आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमारी सरकार ने करहल में एक बृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी एक बड़ा कार्यक्रम आज करहल में था, जिसमें रोजगार के साथ साथ ऋण वितरण और टैबलेट और जो मोबाइल वितरण का कार्यक्रम भी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत भी हमने छात्रों को किया। आज सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर 50 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, उसमें 10,000 से अधिक वैकेंसी। इससे पहले भी आपने देखा होगा मैनपुरी में 5,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और इस बार भी आप देखेंगे ये जो बृहद रोजगार मेला है, इसमें 8,000 से लेकर के 35,000 तक का वेतन उन नौजवानों को मिलेगा जो यहाँ पर आज बृहद रोजगार मेला के माध्यम से जिनको रोजगार का अवसर मिलने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मैनपुरी के इतिहास में, करहल के इतिहास में ये करहल के इतिहास में ये बहुत बड़ा एक नौजवानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। शायद ही इतिहास में इस प्रकार का मेला कभी कोई करहल में लगा। ये बाई इलेक्शन को लेकर दूसरी पूरी बात हमारी हो जाने दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बृहद ऋण वितरण जो कार्यक्रम है, जैसे मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है और प्रधानमंत्री जी की रोजगार सृजन योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुल 1846 हितग्राहियों को 52.91 करोड़ रुपए का ऋण वितरण भी आज इस कैंप के माध्यम से हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह है NRLM के हैं, उनको भी हम लोगों ने 14.28 करोड़ रुपए का CCL बैंक क्रेडिट लिंकेज जारी किया गया है, जिससे हम अपनी जो हमारी बहनें हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल करें। इसके अलावा जो सामुदायिक निवेश निधि है CIF के अंतर्गत 150 स्वयं सहायता समूह को
2.25 करोड़ रुपए की निधि संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से शासकीय सहायता उनको उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी